हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इकोनॉमिक्स का इम्पोर्टेंट चैप्टर डेवलपमेंट। इस चैप्टर में हम जानेंगे कि डेवलपमेंट का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है और क्यों सिर्फ पैसा ही डेवलपमेंट का मेजर नहीं होता। तो चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। First topic is what development promise different people different goals. Firstly, we read the definition. Development, the betterment of anything is called development. यानी किसी भी चीज़ में सुधार आना डेवलपमेंट कहलाता है, या किसी भी चीज़ का अच्छा होना डेवलपमेंट कहलाता है। लेबर का एग्जांपल देखते हैं। मोर डेली वेजेस इज द डेवलपमेंटल गोल फॉर लेबर। यानी किसी भी लेबर का क्या गोल होगा कि उसको ज़्यादा दिहाड़ी मिले, ये उसका डेवलपमेंट गोल होगा। ऐसे ही किसी फार्मर का हायर प्राइस ऑफ देयर क्रॉप इज़ द डेवलपमेंटल गोल फॉर फार्मर। किसी भी फार्मर का डेवलपमेंटल गोल होगा कि उसको उसके खेती का ज़्यादा मुनाफा मिले, ज़्यादा प्राइस मिले। ऐसे किसी बच्चे का कोई होगा कि उसे कोई खिलौना मिल जाए। इन जो ख्वाहिश हैं एक महीने में, वही डेवलपमेंटल गोल है। इससे की पॉइंट आता है, हैंस डिफरेंट पीपल कैन हैव डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल्स। यानी कि हर एक इंसान का अपना एक अलग ही डेवलपमेंट गोल होता है। एक एग्जांपल देखते हैं दूसरी तरफ कि मान लो कहीं पे डैम बन रहा है, तो उससे तुम्हें इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी, वाटर सप्लाई मिलेगा, यानी तुम्हारा फ़ायदा ही फ़ायदा है। मगर दूसरी तरफ रहते हैं लोग, उनको वो जगह छोड़ के जानी पड़ेगी, तो उनका एक नुकसान हुआ ये। तो हम कह सकते हैं वट मे बी डेवलपमेंट फॉर वन मे बी नॉट बी डेवलपमेंट फॉर अदर, इट मे बी डिस्ट्रक्टिव। जो कोई चीज़ अगर किसी एक के लिए डेवलपमेंट है, तो जरूरी नहीं है वो दूसरे के लिए भी डेवलपमेंट होगी, वो उसके लिए नुकसानदायक भी हो सकती है। अगला एक छोटा टॉपिक देखते हैं, इनकम एंड अदर गोल्स। हमारे दो तरह के गोल्स होते हैं, मटेरियलिस्टिक गोल्स, नॉन मटेरियलिस्टिक गोल्स। मटेरियलिस्टिक गोल्स दैट कैन बी बॉट बाय मनी, यानी जो मनी से खरीदे जा सकते हैं, पैसों से खरीदे जा सकते हैं। एग्जांपल होम, कार, क्लॉथ, फ्रिज, ये सब चीज़ें तुम खरीद सकते हो पैसों से। नॉन मटेरियलिस्टिक गोल्स यानी डेट कांट बी बॉट बाय मनी, यानी जो तुम पैसों से नहीं खरीद सकते, जैसे इक्वलिटी, फ्रेंडशिप, सिक्योरिटी, फ्रीडम, लव, रिस्पेक्ट। खरीद सकते हो? नहीं खरीद सकते पैसों से। अब ये कमेंट मत करना कि तुम लव खरीद सकते हो पैसों से। चलो अगले टॉपिक पे आते हैं, नेशनल डेवलपमेंट। नेशनल डेवलपमेंट क्या होता है? जो नेशन वाइड डेवलपमेंट होता है। जैसे सम पीपल थिंक व्हेन गवर्नमेंट विल फोकस ऑन द रोड देन द नेशन विल बी डेवलप्ड, देन इंडिया डेवलप। वेयर एज सम पीपल से व्हेन गवर्नमेंट इन्वेस्ट ऑन हेल्थ, एंड सम से व्हेन इन्वेस्ट ऑन एजुकेशन व्हेन द रेट ऑफ पेट्रोल विल बी फॉल। यानी सबका अपना अपना अलग अलग ही नजरिया होता है कि डेवलपमेंट देश का कैसे होगा। इट यहाँ पे की पॉइंट आता है, इट मीन्स डिफरेंट पीपल कुड हैव डिफरेंट नेशन टुवर्ड नेशनल डेवलपमेंट। यानी अलग अलग इंसान का अपना अलग अलग नज़रिया होता है नेशन वाइड डेवलपमेंट को देखने का। सो डेवलपमेंट की डेफिनेशन देख लेते हैं। द एबिलिटी ऑफ द कंट्री टू इम्प्रूव द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ इट्स सिटीजन इज कॉल्ड नेशनल डेवलपमेंट, लाइक एजुकेशन, मेडिकल केयर और पब्लिक फैसिलिटी, एम्प्लॉयमेंट। तो हमारा अगला टॉपिक है वेरी इंपॉर्टेंट, हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज एंड स्टेट्स। सो हाउ टू नाउ इफ़ अ कंट्री इज़ डेवलप्ड और अंडर डेवलप्ड, यानी हम कैसे जान सकते हैं कि कंट्री डेवलप्ड है कि नहीं है। फॉर कंपेयरिंग कंट्रीज, इनकम इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स पर कैपिटा इनकम, यानी कि एवरेज इनकम। किसी भी कंपनी को कंपेयर करने के लिए देखी जाती है किसकी पर कैपिटा इनकम ज़्यादा है। सो दोस्तों, पर कैपिटा इनकम क्या होता है? द एवरेज इनकम अर्नड पर पर्सन इन अ स्पेसिफिक ईयर, यानी कि एक साल के अंदर एक इंसान एक कंट्री के अंदर कितना कमाता है, वही हमारी पर कैपिटा इनकम होती है। इसका फॉर्मूला होता है टोटल इनकम अपॉन टोटल पॉपुलेशन इज इक्वल टू पर कैपिटा इनकम। जो पूरी टोटल पॉपुलेशन है कंट्री की, वो डेनोमीटर में आएगी और न्यूमरेटर में जाएगी पूरी टोटल इनकम, तो हमारी निकलेगी पर कैपिटा इनकम। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2017। तो वर्ल्ड डेवलपमेंट 2017 के अकॉर्डिंग जो कंट्रीज़ है जिनकी पर कैपिटा इनकम मोर देन $12,056 है या $12,056 है, वो रिच कंट्रीज़ कहलाएंगी। एंड कंट्रीज विद पर कैपिटा इनकम ऑफ $955 और लेस आर कॉल्ड पुअर कंट्रीज, यानी जिन कंट्रीज़ की पर कैपिटा इनकम 955 या उससे लेस है, वो पुअर कंट्री कहलाएंगी। और इंडिया की जो पर कैपिटा इनकम है वो है 1820 पर एनम, यानी इंडिया हमारा आता है कम इन दी कैटेगरी ऑफ लो मिड इनकम, यानी ना अमीर है ना गरीब है, अभी अपनी डेवलपिंग स्टेज में है। द रिच कंट्रीज आर जनरली कॉल्ड डेवलप्ड कंट्रीज एक्सेप्ट कंट्रीज ऑफ मिडल ईस्ट एंड सर्टेन अदर स्मॉल कंट्रीज। इन जो छोटी कंट्रीज होती हैं या जो मिडल ईस्ट की कंट्रीज़ है हमारी, उनको छोड़ के बाकी जो भी रिच कंट्रीज़ होती हैं वो डेवलप्ड कंट्रीज़ कहलाती हैं। अगला टॉपिक है हमारा इनकम एंड अदर क्राइटेरिया, यानी कौन कौन से अदर क्राइटेरिया हैं किसी कंट्री की डेवलप्ड है या नहीं वो जानने के लिए। तो पहला आता है हमारा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट,
हाउ मैनी चिल्ड्रन डाई बिफोर द एज ऑफ 1 ईयर एज प्रपोजल ऑफ 1000 लीव चिल्ड्रन इन दैट पर्टिकुलर ईयर। यानी कितने बच्चे 1 साल से पहले डेथ कर जाते हैं किसी रीज़न से, प्रपोजल 1000 बच्चों पे, हर 1000 बच्चों पे एक पर्टिकुलर ईयर में। अगला टर्म है हमारा लिटरेसी रेट, द प्रोपोर्शन ऑफ लिटरेट पॉपुलेशन इन 7 एंड अबव एज ग्रुप। यानी कि कितने % बच्चे हैं जो 7 साल या उससे अबव एज में अपनी लैंग्वेज बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, समझ सकते हैं, यानी लिटरेट है, उन्हीं को लिटरेट कंसिडर किया जाता है इंडिया में। अगला आता है हमारा नेट अटेंडेंस रेशियो, द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ एज ग्रुप 14 एंड 15 ईयर्स अटेंडिंग स्कूल एज परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन द सेम एज ग्रुप। यानी कि जितना 14 साल और 15 साल की उम्र के बच्चे कितने बच्चे स्कूल अटेंड कर रहे हैं और कितने बच्चों ने स्कूल में एडमिशन कराया है, उसी के रेशियो को नेट अटेंडेंस रेशियो कहते हैं। अगला एक छोटा टॉपिक है पब्लिक फैसिलिटीज़। पब्लिक फैसिलिटीज़ आर दोज बेसिक फैसिलिटीज़ विच आर प्रोवाइडेड टू ऑल सिटीजन बाय द गवर्नमेंट फॉर देयर वेलबींग एंड ओवरऑल डेवलपमेंट। ये पब्लिक को जो फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड की जाती है उनके ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए, उसे कहते हैं पब्लिक फैसिलिटीज़। एग्जाम्पल के लिए एजुकेशन, हेल्थ, सिक्योरिटी, फूड। अब टॉपिक आता है हमारा बॉडी मास इंडेक्स, BMI। बॉडी मास इंडेक्स इज द क्राइटेरिया विच इज़ यूज टू फाइंड आउट वेदर अ पर्सन इज नॉरिश्ड, अंडर नॉरिश्ड और ओवरवेट। ये बॉडी मास इंडेक्स एक ऐसा क्राइटेरिया होता है जिससे हम पता लगा सकते हैं कि कोई इंसान नरिश्ड है या अंडर नॉरिश्ड है और वेट है। नॉरिश्ड मतलब फिट मान लो, यानी कि स्वस्थ। हाउ टू फाइंड, हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? वेट इन kg अपॉन में हाइट इन मीटर स्क्वायर। जब हम इसे फॉर्मूले को लगाएंगे, जब हम अपना वेट kg में लेंगे और हाइट मीटर स्क्वायर में लेंगे और उससे डिवाइड करेंगे, तो अगर हमारा नंबर जो है वो 18 से नीचे आता है तो हम अंडर नॉरिश्ड है, और अगर हमारा 25 से ज़्यादा आता है तो हम ओवर वेट हैं, और अगर बीच में आता है तो हम फिट हैं। तो आप भी अपना कमेंट में बताना कौन फिट है कौन अनफिट है। अगला टॉपिक है हमारा यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, UNDP। ये ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट निकालती है जो कि कंट्रीज़ को कंपेयर करते हैं इनकम, एजुकेशन, हेल्थ के बेसिस पे। इंडिया हमारा ऑक्यूपाई करता है 130 रैंक इन दी वर्ल्ड ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। फॉर डेवलपमेंट पीपल यूज़ ओवर वाटर एंड कट ट्रीज पोल्यूटिंग द इन्वायरमेंट एंड यूज़ हाई अमाउंट ऑफ रिजर्व्ड ऑयल। यानी कि डेवलपमेंट करने के लिए लोग पानी एक्सप्लॉइट करते हैं और पेड़ काटते हैं और इन्वायरमेंट को पोल्यूट करते हैं और अपना जो हमारा रिजर्व ऑयल है उसे बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो इससे क्या होता है, हमारे आने वाली जनरेशन पे इफेक्ट पड़ता है कि उनके लिए रिसोर्सेज कम हो जाते हैं। तो इस डेवलपमेंट का क्या फ़ायदा जो आने वाले फ्यूचर को हमारे हार्म करे। तो ऐसी डेवलपमेंट करना जिससे हमारे फ्यूचर को हार्म ना हो, यानी सारी चीज़ों को मैनेज करके डेवलपमेंट करना, इन्वायरमेंट वगैरह को साथ में रख के, ऐसी चीज़ को हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द चैप्टर। इफ़ यू हैव एनी डाउट तो प्लीज़ आस्क इन द कमेंट सेक्शन, एंड बाय बाय टिल द नेक्स्ट वीडियो।